मरीज को बाहर नहीं जाना पड़े, ये तो संभव नहीं है। और कमलेश्वर पटेल भी मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री, और बड़े पावरफुल मंत्री थे। ना मेरा कोई अस्तित्व है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। सुनीति पाठक जी के ऊपर किसी तरह के कुछ घोटाले की चर्चा होती है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के कहीं भी उसके आसपास भी घोटाले पनपने पाएंगे। लेकिन प्रामाणिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से नकारता हूँ। विधानसभा के लिए पूरी तैयारी थी। मैंने तो बोला ही नहीं कि आपने सदस्यता, मैंने तो ट्विटर हैंडल में बायो चेंज किया था मैंने। और जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे ग्लानि हुई, तकलीफ हुई थी। पूरा हुए बिना ही आधे ही कार्यकाल में मुझे ऐसा लगता है कि सीधी में रेलवे स्टेशन में उद्घाटन करा दूंगा। और मैं समझता हूँ कमलेश्वर पटेल जी का तो है, वो बड़े घर के हैं। स्वागत है आपका। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो सन 82 से आरएसएस के विद्या भारती संस्थान से जुड़े रहे हैं, और इस बार बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया है और लोकसभा की सीधी जिले की सीट के लिए उनको उम्मीदवार बनाया है। आज मैं आप लोगों को उनसे मुखातिब करवाऊंगा, उनसे मेरी बातचीत होगी और जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनके क्या प्लान्स हैं और किस तरह से वो अपने क्षेत्र की सेवा करने वाले हैं, जनता उन पर क्यों भरोसा करे। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, आप का विंध्य फर्स्ट के चैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है, आपने अपना नामांकन भरा और नामांकन भरने के लिए आपके साथ आपको संबल देने के लिए या कहना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंस देने के लिए, विंध्य के लिए भी गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ आए, आपके साथ चले, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ साथ में थे। ऐसा क्या है, क्यों उन्होंने सीधी की सीट को और आपके नामांकन को चुना और यहाँ आए और आपके नामांकन में? धन्यवाद। पहले तो मैं विंध्य फर्स्ट चैनल और आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीधी की धरती में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उतारा है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और उन सब लाखों लाख कार्यकर्ताओं को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस एक पुनीत कार्य के लिए चुना है। सेवा मेरा कार्य है। मैं चिकित्सा के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से, समाज के माध्यम से, छात्र जीवन से ही मैं सेवा में लगा हूँ। राजनीति मेरे लिए कोई नया विषय नहीं है। मैं राजनीति को एक सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं राजनीति भी जो जितना जानता हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्रनीति के लिए राजनीति जानता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आए, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला जी आए, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी प्रदेश में मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, पंचायत ग्रामीण विकास, प्रहलाद पटेल जी आए, और हमारी स्थानीय मंत्री जो हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र से हैं, राधा सिंह। ये मेरा परम सौभाग्य है। और अभी आपने कहा कि ये संसदीय क्षेत्र में मैं क्या कैसे करूँगा जी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये संसदीय क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। मैं 2014 में इस संसदीय क्षेत्र का, जिसमें 3 जिले हैं, सीधीपुरा, सिगरौली जिला और शहडोल का लगभग 40% पार्ट, व्यवहारी विधानसभा, मैं लोकसभा का प्रभारी रहा हूँ। अच्छा। मेरे लिए इस लोकसभा क्षेत्र के एक एक मंडल, एक एक गांव पहले से घूमे हुए, और इसके अलावा भी हम लोगों का जो पार्टी में काम करने की पद्धति है, उसमें मैं चूँकि प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूँ, तो मुझे कभी सिगरौली काम के लिए जाना पड़ता था, कुछ व्यवहारी। हर कार्यकर्ता मुझे बहुत अच्छे से जानता है।
मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में नामांकन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। आपने श्री गणेश किया है और वो श्री गणेश इतने अच्छे से हुआ है, मुझे पार्टी में प्रेम बहुत मिलता है। मैं पार्टी का एक लाडला कार्यकर्ता हूँ, मुझे स्नेह मिलता है पार्टी का, ये मेरा सौभाग्य है। अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी ने कमलेश्वर पटेल जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले अजय सिंह राहुल जी और इंद्रजीत पटेल जी, इन लोगों ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। आप कमलेश्वर पटेल जी को अपने अपोजिट में कितना दमदार, या कहना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि उनके सामने कितने सहज रहेंगे आप, और कितनी आसानी से या मुश्किल से आप काम करेंगे इस चीज़ को जनता के सामने ले जाके चीज़ों को प्रेजेंट करने? देखिए, प्रजातांत्रिक युग में जी, जनता लड़ाई लड़ती है, न मेरा कोई अस्तित्व है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं समझता हूँ कमलेश्वर पटेल जी का तो है, वो एक बड़े घर के हैं। उनके पूज्य पिताजी भी, हमारे बड़े भाई इंद्रजीत पटेल जी, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और कमलेश्वर पटेल भी मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री, और बड़े पावरफुल मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, जैसा आप जानते हैं, जो 15 महीने की सरकार थी, और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का आकलन, आज जनता जो है पूरी तरह से मोदीमय है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र की तो 90% जनता जो है मोदी जी के साथ है, और ये लड़ाई जनता लड़ रही है। और जब जनता का साथ है तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि मेरी कोई लड़ाई ऐसी है। हाँ, चुनाव है, चुनाव में जब तक चुनाव पूरा हो नहीं जाता, तो युद्ध में तो जब तक अंतिम परिणाम नहीं होता है, तो लेकिन जो लक्षण लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता जीत रही है, और मैं उस जनता का प्रतिनिधि हूँ। जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होगा, इस बार का चुनाव जनता वर्सेस कांग्रेस होने वाला है? ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता वर्सेस कांग्रेस है, और जनता वर्सेस कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस की जो लूट, भ्रष्टाचार की नीति, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और जब भी कांग्रेस की 18 महीने, 18 तो नहीं कभी था, 15 महीने की जो सरकार थी, उसमें प्रदेश में जो भी लूट खसोट हुआ है, सरकार की सभी योजनाएं जो कल्याणकारी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। चाहे संबल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की किस्त हो, तो जनता पूरी तरह से कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। विधानसभा में सिखा दिया है, और लोकसभा में इस बार तो, पिछली बार भी हम 28 सीट जीते थे, 1 सीट नहीं जीत पाए थे। इस बार 29 को 29 सीट आएगी, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। 100% जनता ने मूड बना लिया इस बार पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को देने का। सीधी संसदीय क्षेत्र से रीति पाठक जी 2 बार सांसद रही हैं, और काफ़ी लंबा कार्यकाल होता है उनका। एक बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ का सीधी का रेलवे लाइन का, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? उसमें क्या अड़चने हैं? अभी तक रेलवे स्टेशन भी नहीं बना है। हमारी टीम भी जाके पिछली बार कुछ स्टोरीज यहाँ देख के आई थी, स्टेशन का क्या सीन है। इसके पीछे आप को क्या लगता है, क्या कारण है इसका, और इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, रीति पाठक जी 2 बार सांसद रही हैं, और मेरा सौभाग्य है कि दोनों बार उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब वो पहली बार चुनाव लड़ी 2014 में, तो मैं उनका प्रभारी था पूरे लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से। मैंने ही पूरा काम किया था उस समय पर। फिर जब वो दूसरी बार लड़ी 2019 में, तो मैं इस सीधी जिले का जिलाध्यक्ष था, और उनके साथ पूरी तरह से काम किया मैंने। परिणाम भी दोनों बार बहुत अच्छे आए, पहली बार से बेहतर परिणाम दूसरी बार आए, और हम लोग साथ में काम किए हैं। हम लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और रीतिवन नहीं, हमारे जितने भी विधायक हैं, मेरी सभी से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सब साथ मिल करके
सीधी की विकास योजनाओं में जो भी धीमी गति है उसको तीव्र करेंगे। रही जहाँ तक रेल की, तो रेल का देखिए बहुत काम हो चुका है। ये सोन का ब्रिज कंप्लीट हो गया है, पहाड़ों की टनल कंप्लीट हो गई है। बीच का जो लैंड का काम था, कुछ लैंड एक्विजिशन का कहीं कहीं बीच में रुकावट थी, अन्य काम थे, लेकिन मैं आपको आपके चैनल से यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने इस कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद पूरा हुए बिना ही आधे ही कार्यकाल में मुझे ऐसा लगता है कि सीधी में रेलवे स्टेशन में उद्घाटन करा दूंगा और आप उसकी उपस्थिति रहेंगे, आप उसके साक्षी रहेंगे। एक चीज़ और थी, जब सीधी रेलवे लाइन की बात आती है तो रीति पाठक जी के ऊपर किसी तरह के कुछ घोटाले की चर्चा होती है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, नंबर एक। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के कहीं भी उसके आसपास भी घोटाले पनप नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ हमारे विरोधी लोग रहते हैं जिनके मन में कोई भाव ऐसा रहता है, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से नकारता हूँ। एक चीज़ और है कि जब पिछली बार अभी असेंबली के चुनाव के टाइम में आपको विधानसभा की टिकट नहीं मिली थी, तो कुछ समय के लिए आपने ट्विटर में से अपना कुछ बायो बदल दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। इस का कारण क्या कोई गुस्सा था, और फिर इसमें क्या हुआ कि सब चीज़ें बिल्कुल आपके जैसा चाहते थे वैसा हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है जी। परिवार में हम लोग जब जरूरत पड़ती है तो संघर्ष में एक साथ रहते हैं, जो हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं, हम लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत लड़ भी लेते हैं। परिवार में जैसे भाई भाई आपस में है जी, ये सब परिवार में खटरपट थोड़ा बहुत हो जाता है। निश्चित तौर से मेरी विधानसभा के लिए पूरी तैयारी थी, और जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे ग्लानि हुई, तकलीफ हुई थी, और मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया था। इस चीज़ को आप करेक्ट करें। मैंने तो बोला ही नहीं कि आपने सदस्यता, मैंने तो ट्विटर हैंडल में बायो चेंज किया था मैंने। और मैं थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए मुझे मानसिक तकलीफ थी, लेकिन उस गलती को मैंने तत्काल स्वीकार किया और मैं काम में लग गया। पूरे जी-जान से रीति पाठक के विधानसभा चुनाव मैंने उनका साथ दिया है, और मैं जीवन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। जीवन के अंतिम सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, रहूंगा, चाहे कोई पद मिले चाहे न मिले। एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब कि सीधी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का काफ़ी बड़ा वो रहा है। असेंबली सीट में जो चुनाव हुए हैं अभी, उसमें से एक चुरहट किसी को छोड़ के बाकी सारी सीट आपके पार्टी ने जीती हुई है। ये सब होने के बावजूद यहाँ की जो जनता है उसमें 52.68% की गरीबी है। इतने सालों तक बीजेपी को 10 साल काम करने के लिए इधर मिल गए, असेंबली में इतने सालों काम करने का मिला, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देखें तो आप ही लोगों का सब कुछ है, पूरी तरह से वर्चस्व रहा है, जीत रही है। उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको कैसे कितना जल्दी आप कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो, यहाँ की जनता में खुशहाली आए और लोग गरीबी से बाहर निकले? ये जो आपकी 52.2% वाली 68% वाली जो आपकी स्टैटिक्स है जी, ये अभी मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जी। आप ये बताइए, आज हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार हर महीने किसानों के खाते में 1,000 रुपये डाल रही है। 6,000 रुपये साल में केंद्र की सरकार, 6,000 रुपये प्रदेश सरकार। किस्त में है, 3 किस्त में है, लेकिन वो एवरेज 1,000 रुपये आता है। लाडली बहना योजना के तहत हमारे 1250 रुपये हमारे बहनों को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सरकार की इतनी योजनाएं हैं, जन्म से लेकर के, जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के, और डिलीवरी के बाद भी उसको हम लोग जो है 1,600 रुपये देते हैं। फिर उसको पेट में रहता तो गोद भराई, फिर इसके बाद ले जा कर के उसकी
पसनी करना, बच्चे को टीकाकरण फ्री में कराना। पहले यही टीका पैसे में लगते थे, आजकल हम लोग पेंटावैक टीका फ्री में लगा रहे हैं पूरा। देखे होंगे आप सब बीमारियां लगभग ऐसी सीधी में 2011-12 में मलेरिया से बहुत सारी डेथ हुई थी। आज एक मलेरिया एक घर में नहीं हो रहा मलेरिया, ठीक है ना। पानी की वजह से यहाँ गैस्ट्रोएंटाइटिस होती थी और आप समझिए कि बिल्कुल गांव के गांव बिल्कुल परेशान हो जाते थे, कई डेथ होती थी। आज गैस्ट्रोएंटाइटिस नहीं हो रही है, गांव में इतना सुधार हुआ है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें मोटरसाइकिल नहीं होगी, शायद ही। एक गांव में 20-20, 25-25 मोटरसाइकिल हैं और हर गांव में 1 या 2 4 व्हीलर हैं। आपने अभी स्वास्थ्य की बात करी, हमारी टीम आपके सीधी के हॉस्पिटल में दौरा किया, वो जो औचक दौरा था, हमने देखा कि वहाँ डॉक्टर की उस समय प्रेजेंस नहीं थी। और आपके हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है? आप डॉक्टर हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह से लोगों को कितनी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मिल रही हैं और यहाँ के लोग कैसे लाचारी में यहाँ से भागते हैं, जबलपुर जाते हैं, रीवा जाते हैं पहले, फिर जबलपुर जाते हैं और नागपुर जाते हैं। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, लोगों को उम्मीद है आपसे कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक ध्यान देंगे। और राजेंद्र शुक्ला जी भी स्वास्थ्य के मंत्री हैं स्टेट के, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे हैं, वो आपके नामांकन में भी आए थे। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं कि स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए सीधी का जो पेशेंट है उसको सीधी के बाहर ना जाना पड़े, यहीं उसकी सेवाएं हो जाए? देखिए, जहाँ तक हेल्थ सर्विसेज की बात है, हेल्थ सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। क्योंकि मैं इसी जिला अस्पताल में रहा हूँ, पहले डायलिसिस के लिए मरीज जबलपुर जाता था, भोपाल, इंदौर जाता था, बनारस जाता था। आज हमारे जिला अस्पताल में 100 से ज़्यादा डायलिसिस पर मंथ हो रहे हैं। हमारे जिला अस्पताल में सीटी स्कैन हो रहा है। हमारे जिला अस्पताल में 100 से ज़्यादा जांच फ्री में हो रही हैं। और उसी जिला अस्पताल में एसएनसीयू तक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, जिसके लिए हमको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। हाँ, इस चीज़ को मैं यकीन मानता हूँ कि 30 से ऊपर डॉक्टर हैं मान लीजिए, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि आपको 30 डॉक्टर जाएंगे तो एक साथ मिल जाएंगे। किसी की ड्यूटी एसएनसीयू में है, तो किसी की गायनी वार्ड में है, तो कोई इमरजेंसी ड्यूटी में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। सुबह शाम इकट्ठे होते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो ये कहना कि हमारे डॉक्टर्स काम नहीं करें, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पहले से बेहतर है। अभी हमारा एक मैटरनिटी हॉस्पिटल भी उधर कंप्लीट हुआ है, उसका उद्घाटन भी हुआ था। हमारे सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी आए थे, करके गए हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल की, वहाँ शिफ्ट हुआ है भिंड। अभी सर्जन्स भी हमारे कई आ गए हैं, गायनी में भी कई डॉक्टर्स हैं निश्चित तौर से। लेकिन यहाँ से मरीज़ को बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि कोई भी जगह में पूरा ट्रीटमेंट हो जाए, संभव नहीं है। भाई हम यहाँ से रीवा भेजते हैं, रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, रीवा में भी एक जीएमएच है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो जीएमएच से वहाँ भेजना पड़ता है। मान लीजिए कोई न्यूरो की प्रॉब्लम हुई, कार्डियो प्रॉब्लम हुई, तो मरीज को बाहर नहीं जाना पड़े, ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अभी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक चीज और किया है। अब अगर हमारा कोई मरीज सीधी में सीरियस होता है, इमरजेंसी में, जिसको 4-6 घंटे के अंदर इंटेंसिव केयर की जरूरत है, तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। और वो उसकी माध्यम से हम पेशेंट को तत्काल एयरलिफ्ट कर सकते हैं। जो पहले सिर्फ अरबपति खरबपति लोग, बड़े लोग सोचते थे, अब वो हम कॉमन सर्विसेज देने जा रहे हैं। और हमारी सरकार ने एक चीज और तय किया है कि अगर इस जीवन में आना जाना तो बना रहता है, जिसका जन्म होती है मृत्यु भी होती है, समय भी होता है, पर अगर किसी के साथ ऐसी विपत्ति हुई तो जो हमारा वो शरीर है, पार्थिव शरीर है, मृत परिवार का वो जो शरीर होता है, उसको ससम्मान उसके घर तक पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पूरी तरह से संकल्पित है। और आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए हम पूरी तरह से योजना बना रहे हैं और हम इस सम्मान से करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की आप इतनी बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी बढ़िया बात कही है।
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, आपको क्या है, कब तक उसका उद्घाटन करेंगे आप मेडिकल कॉलेज का? सीधी अभी तो भूमि पूजन हुआ है। देखिए, मेडिकल कॉलेज एक बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसको बनने में 4-5 साल लगते हैं। मेरी ऐसी उम्मीद है कि हम उसे अपने टेन्योर में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी, नमस्कार।